तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में मेघना प्रजापति में। तो आप सब लोग कैसे हो? तो आप सब लोग अच्छे ही होंगे परमपिता परमात्मा की कृपा से। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सबके बीच में नई स्टोरी लेके। तो आज की स्टोरी का नाम है ईश्वर सबकी सुनता है। तो एक शहर के बीचों बीच मतलब बहुत बड़ी सोसाइटी थी। तो उसमें एक आदमी रहता था जिसका नाम था अविनाश। ऊपर फ्लोर पर, वो लास्ट फ्लोर पर रहता था। तो उसका रात का एक आदत था, वो रात को जब भी खाना खाता था, खाना खाने के बाद में छत पर टहलने के लिए जाता था, घूमने के लिए ऐसे ही जाता था। तो वो वहाँ ऊपर जाता था घूमने के लिए। तो उसके बगल में पीछे झुग्गी झोपड़ी जो रहती है, सिटी में झुग्गी झोपड़ी ज़्यादा ही रहती है, अभी गांव में तो ख़त्म हो गई पर शहर में है अभी भी। तो झुग्गी झोपड़ी में एक छोटा बच्चा था, समझो 5-7 साल का, ऐसा छोटा ही बच्चा था। वो रोज़ रात को एक गुब्बारा रोज़ उड़ाता था, उस पर कुछ लिखता था, मतलब भगवान के लिए कुछ मैसेज लिखता और उड़ा देता, छोड़ देता था। अविनाश क्या करता, उसको देखते रहता था। उसको पता नहीं था बच्चा क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, नहीं पता था। बट वो करते हुए उसको बहुत अच्छा लग रहा था। तो ऐसे करते करते काफ़ी टाइम हो गया, मतलब महीना 1.5 महीना हो गया। एक दिन वो खाना खा के जैसे ही छत के ऊपर आया तो देखा तो उधर मतलब बच्चा नहीं दिख रहा था। तो सोचा कि आज मेरा शायद थोड़ा लेट हो गया। तो सोचा बच्चा नहीं है तो गुब्बारा, उड़ता हुआ गुब्बारा तो दिख ही जाएगा। तो इधर उधर देखा, ताकाझाकी करी तो बच्चा नहीं मिला। वो गुब्बारा जो है ना, जो ऊपर छत पे पानी की टंकी रहती है उसमें अटका पड़ा था। तो उसने उतारा गुब्बारा और उस पर कुछ मैसेज लिखा था। देखा तो उसको बहुत टेंशन आई। उसमें ऐसा लिखा था कि ये भगवान, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, भगवान मेरी माँ की मदद के लिए किसी को भेज दो, ऐसा उसमें मैसेज में लिखा था। तो वो क्या किया, फिर नीचे उतरा, फटाफट उतरा और नीचे उतरा और सो गया वो रात को। तो पर रात भर उसको नींद नहीं आई, ये सोचते सोचते कि उसकी माँ कैसा हालत में होगी, क्या होगी, ऐसा सोचते सोचते सो गया वो। सुबह हुई और सुबह वो चला गया, उधर गया, उसके घर पे गया तो देखा तो सचमुच में उसकी माँ बीमार थी। तो उसने लड़के को बुलाया। तो लड़का आया तो पूछा, तुम ऐसा क्यों करते हो, रोज़ रोज़ ऐसा क्यों करते हो, गुब्बारे पे क्यों लिख के भेजते हो, और तुम रात को ही टाइम क्यों लिख के भेजते हो, ऐसा क्यों? तो उस लड़के ने बताया कि मैं रात को एक होटल में काम करता हूँ, वहाँ से मुझे रात को ही पैसा प्राप्त होता है, रात को पैसा जो मिलता है मुझे, तो मैं रात को ही उसी पैसों से मैं एक गुब्बारा उड़ा देता हूँ। तो बोला, तुमको ऐसा किसने बताया कि मतलब भगवान सुनता है, जो परमात्मा जो भी हम बोलते हैं? तो उसने बोला कि मुझे तो भिखारी दादा ने बताया था। एक बार मैं रास्ते से जा रहा था तो मुझे भिखारी दादा मिले। भिखारी दादा बोला, मैं बहुत बीमार हूँ, मैं कुछ मांग नहीं सकता, तो क्या तुम मुझे खाना दे सकती हो क्या? तो मैंने भिखारी दादा को मतलब खाना दे दिया अपने घर से लाके। तो भिखारी दादा ने खाना खा लिया अच्छे से। तो उन्होंने, भिखारी दादा ने मुझे आशीर्वाद दिया था, बोला था, आज भगवान ने तुझे मेरी मदद के लिए भेजा है, भगवान तेरी भी मदद अवश्य करेगा, तेरी मदद के लिए किसी और को भेजेगा। तो बोला ठीक है, वहाँ तक तो ठीक है, समझ में आया। तो तुमको ये किसने आइडिया दिया कि इस तरह से हम गुब्बारे पे लिख के आसमान के ऊपर छोड़ेंगे तो भगवान के पास पहुँच जाएगा? बोला, ये मुझे किसी ने नहीं बोला, मैं बहुत दिन तक ऐसे दिमाग में सोचता रहा, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, ऐसा सोचता रहा। बट मेरे दिमाग में ऐसा आइडिया आया, एक दिन मैंने देखा कि गुब्बारा बहुत ऊपर तक जा रहा है, तो मेरे दिमाग में भी आइडिया आया, दिमाग की घंटी बजी कि चल मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। तो मैं उस पर रोज़ ऐसा लिखता था और वो पहुँच गया, आसमान पे पहुँच जाता था रोज़। तो बोला, उस अविनाश ने बोला, हाँ बच्चा, सचमुच में भगवान ने मदद करते हैं और भगवान ने स्पेशली मुझे, तेरे लिए ही भगवान ने मुझे भेजा है। तो अविनाश ने फिर क्या किया, उसकी माँ को एडमिट किया, उसकी माँ का बहुत ही अच्छे तरीके से इलाज करवाया और उस बच्चे को भी अच्छे से स्कूल में दाखिला करवा दिया। बट इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, एक अबोध बालक था, छोटा था, अबोध बोले तो उतना भी छोटा नहीं था, 5-7 साल का छोटा बच्चा था। भगवान है और हम सबको भी भगवान मिल सकता है, पर भगवान पर भरोसा और विश्वास होना चाहिए। तो उस बच्चे, छोटा था, एक तो वो भोला था, दूसरा बात उसको भगवान पर अटूट भरोसा और विश्वास था। तो जिसको भगवान के ऊपर भरोसा और विश्वास होता है ना, तो भगवान ज़रूर मिलते हैं। भगवान खुद तो आ नहीं सकते क्योंकि भगवान तो निराकार है, ज्योति बिंदु है। तो भगवान का तो कोई शरीर नहीं है, जितने हैं वो सब तो देवता है, जो जितने भी शरीर